हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल ग्लोरी 2.0। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन, जिसे शॉर्ट में WTO बोलते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि WTO क्या है। ठीक है, WTO क्या है, WTO के कार्य क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, ये कैसे काम करता है। ठीक है, और इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका इतिहास देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि ITO क्या है और ITO से गेट कैसे बना, यानी गेट किसे कहते हैं, ITO किसे कहते हैं और WTO किसे कहते हैं। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, WTO को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि गेट क्या है, गेट क्या था। तो देखो, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1947 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उससे क्या हुआ, विश्व युद्ध होने के कारण अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ी आ गई, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई। तो उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1947 में 23 देशों ने मिलकर व्यापार संगठन यानी ITO की स्थापना की। 1948 में इसका नाम बदलकर, ठीक है, जो ITO की स्थापना हुई 1948 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया गेट इसका नाम रख दिया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में था। जिनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का एक शहर था। ठीक है, एक शहर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का। गेट क्या है, गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के मध्य सीमा शुल्क को समाप्त कर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना था। मतलब सीमा शुल्क, जैसे कोई देश यही है और इस देश में व्यापार करने जाता है, तो इस देश में जब ये व्यापार करने जाएगा तो इसके अंदर ये देश में इसको टैक्स पड़ेगा, यानी टैक्स इसको देना पड़ता है, सीमा शुल्क देना पड़ता है। तो इस सीमा शुल्क को कम करने के लिए, ठीक है, और व्यापार में कोई बाधा ना हो, व्यापार जारी रहे, इसलिए गेट की स्थापना की गई। और गेट की स्थापना दरअसल नहीं की गई, ये ITO की स्थापना की गई थी और ITO को गेट में बदल दिया गया, यानी ITO का नाम बदलकर गेट रख दिया गया, जिसका फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ठीक है, आगे देखते हैं। गेट सिर्फ अस्थाई समझौते का संग्रह था। ठीक है, सिर्फ अस्थाई समझौते का संग्रह था गेट, जिसमें संस्थागत ढांचे का अभाव था। इसलिए 1995 में इसका स्थान WTO को दिया गया, जो कि स्थायी है। मतलब गेट क्या था, अस्थाई था। इसमें जो देश शामिल थे, ठीक है, गेट में, वो क्या काम कर रहे हैं, वो उसमें जो नियम कानून बनाए गए हैं गेट में, वो मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा देखभाल नहीं होती थी। तो इसका क्या कर दिया गया, इसको WTO में बदल दिया गया। 1995 में इसका स्थान WTO को दे दिया गया, यानी WTO ने इसका स्थान ले लिया। अब हम समझते हैं WTO क्या है। WTO, ये आप देख सकते हो, WTO का लोगो है, यानी प्रतीक है। ठीक है, WTO विश्व व्यापार संगठन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं WTO। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। ठीक है, विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है, यानी विश्व में एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि पहले गेट ITO की स्थापना हुई, ITO का नाम बदलकर गेट रख दिया गया और गेट की स्थान पर किसको लाया गया, WTO को। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी, 1995 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका काम है विदेशी व्यापार के लिए नियम बनाना। अभी के समय विश्व व्यापार संगठन में 164 देश शामिल हैं। ठीक है, 164 देश इसमें अभी शामिल हैं। अब हम देखते हैं WTO के उद्देश्य क्या हैं। तो देखो, इसका पहला उद्देश्य तो यही था कि विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करना, यानी विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करता है WTO। ठीक है, मतलब सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करें, जिससे किसी
देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापार की वजह से कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। ये WTO का पहला उद्देश्य है। अगला है प्रशुल्क में कसौटी करना। प्रशुल्क यानी सीमा शुल्क, ठीक है। सीमा शुल्क जैसे ये एक देश है, ये एक देश है, तो ये देश इसमें व्यापार करने जाता है तो इसको ये कम टैक्स देता है, अभी कम शुल्क देता है, और ये अचानक से बहुत ज़्यादा शुल्क बढ़ा दे तो ये नहीं हो सकता, यानी इसमें कटौती होना चाहिए और शुल्क को कम करने का काम करता है, ठीक है। अधिकतर ये यही कोशिश करता है WTO कि प्रशुल्क को कम से कम किया जाए। अगला उद्देश्य है इसका विश्व व्यापार संगठन विकसित तथा अल्प विकसित देशों को प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है, यानी आर्थिक सहायता प्रदान करता है, जो देश विकसित हैं उनको भी और जो देश विकसित नहीं हैं उनको भी। यह कुछ नियम व शर्तें बनाता है, ठीक है। WTO जैसा मैंने आपको बताया ये नियम और शर्तें कानून बनाता है, किसके लिए? व्यापारिक संबंध के लिए, ठीक है। व्यापारिक संबंध के लिए नियम व शर्तें बनाता है जो विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के हित में होती हैं। और ये जो नियम और कानून बनाता है WTO में जितने भी देश उपस्थित हैं उन सभी को इसके नियम और कानून मानने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ उद्देश्य थे। अब हम देखते हैं कि WTO के कार्य कौन कौन से हैं। तो देखो, इसका पहला कार्य है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्थापित करना, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्थापित करने का कार्य करता है। मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना स्थापित करता है। ये इसके कार्य हैं WTO के, ठीक है। अगला है इसका कार्य विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई दो देश प्रशुल्क के लिए लड़ रहे हैं, यानी कर के लिए लड़ रहे हैं। जैसे ये देश इस देश में व्यापार करने गया, ठीक है, तो ये ज़्यादा मांग रहा है शुल्क और ये कम दे रहा है, तो इन दोनों में जो लड़ाई हो रही है, मान लो ये इसी की बात के लिए लड़ने लगे, तो इस झगड़े को ख़त्म करना भी इसका एक कार्य है विश्व व्यापार संगठन का। अगला कार्य है व्यापार संबंधित सभी नियम और शर्तें WTO बनाता है, यानी विश्व व्यापार संगठन बनाता है और उनमें उपस्थित सभी सदस्यों पर लागू करता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि व्यापार से संबंधित जितने भी नियम कानून होते हैं वो WTO बनाता है, यानी विश्व व्यापार संगठन, और WTO में जितने भी देश उपस्थित होते हैं उन सभी को इसके कानून व नियम मानने पड़ते हैं। तब देखो, अगला कार्य है इसमें विश्व व्यापार संगठन में बनाए गए सभी कानूनों की WTO जांच करता है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन में जितने भी कानून बनाए जाते हैं उनकी जांच करने का भी कार्य WTO का है। इसके बाद है हमारा विश्व व्यापार संगठन दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापारिक संधियां करवाता है, ठीक है। जैसे एक ये देश है, एक ये देश है, तो इन दोनों के बीच व्यापारिक संधियां करवाता है, यानी व्यापार करने के लिए संधियां करवाता है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।